Hello everyone, how are you? I hope you all are healthy and safe. ये स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 से आपकी बुक जो है आरो उसमें से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है कवितावली, रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तुलसीदास जी एक राम भक्त कवि थे, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं भक्तिकालीन काव्यधारा के। राम भक्ति धारा के वो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में जनपद के राजपुरा गांव में हुआ था, लेकिन अन्य विद्वान इनसे सहमत नहीं हैं। उनकी माता का नाम हुलसीबाई और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका जन्म जो था शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और जन्म के 3 दिन बाद ही उनकी माता का जो था वो देहांत हो गया था और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय ये रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए बचपन में इनको राम बोला नाम से भी बुलाया जाता था। किस नाम से बुलाया जाता था? राम बोला, क्योंकि इन्होंने रोने की बजाय राम नाम का उच्चारण किया था। ओके, इनके बहुत सारे इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मुख्य भाषा अवधी थी, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी काफी कुछ लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनका विवाह हुआ था तो ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और जब इनकी पत्नी एक बार मायके रहने गई थी तो उसके पीछे पीछे वो चले गए थे, जिसका उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने उनको फटकारते हुए वापस भेज दिया था और इस चीज का उनके हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनको संसार से विरक्ति हो गई और वो राम की भक्ति में लीन हो गए। तब से वो राम के लिए काव्य लिखने लगे। जो ये कविता है, कविता का अंश है, कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है ये। इसमें उन्होंने उस समय की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है कि उस समय कितनी बुरी स्थिति थी। लोग इतने गरीब हो चुके थे कि वो उनको अपना पेट भरने के लिए बेटा बेटी को भी बेचना पड़ जाता था। तो स्टार्ट करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किस भी होते मजदूर, किसान कुल यानी किसान, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी भिखारी, भाट भाट, चाकर यानी नौकर चाकर, चपल नट, चपल यानी चंचल जो नट है जो खेल तमाशे दिखाते हैं, चोर चार चेटकी यानी कि चोर और सेवक सेविकाएं, ये सब पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए ही घूमते रहते हैं। गुण गढ़त, अनेक तरह के कार्य करते हैं। गुण गढ़त मीन्स अनेक तरह के कार्य करते हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन एहन अखेट की, जैसे शिकारी जो होता है अपने शिकार के लिए गहन गन, गहन जंगल में, गहरे जंगल में भी अटत घूमता रहता है, अखेट की यानी शिकार के लिए। उसी प्रकार ये लोग भी, ये सब लोग अपना पेट भरने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कई तरह के कार्य करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म के कार्य भी करते हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, पेट को भरने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो आग है, आग बढ़वागीते, बढ़वागीते यानी जंगल की आग जो है, पेट की आग उससे भी बड़ी है। जंगल में जब आग लग जाती है ना, तो वो जब तक पूरा जंगल जलता नहीं है वो आग नहीं बुझती है, यानी पूरे जंगल को जलाकर मानती है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो पेट की आग है वो उस जंगल की आग से भी ज्यादा बड़ी है और इसको कौन बुझा सकता है? एक राम घनश्याम हिते, राम नाम के बादल ही, राम नाम की वर्षा ही इस आग को बुझा सकती है। ये आग इतनी बड़ी है कि केवल राम नाम ही इस आग को बुझा सकता है।
ओके बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यानी कि इतनी गरीबी आ गई है कि किसान के लिए खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनिक को बनिज, व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है, चाकर को चाकरी, जो नौकर लोग हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, जीविका विहीन लोग, सीधमान सोच बस। सीधमान यानी कि दुखी हैं, जीविका विहीन लोग बिल्कुल जीविका विहीन हो गए, उनके पास रोजगार नहीं है और ये सोच सोच कर वो दुखी होते रहते हैं। कहें एक एकन सो, वो एक एक से कह रहे हैं, सभी लोग जिनके पास नौकरी नहीं है वो एक एक से कह रहे हैं, कहाँ जाई, क्या करी, कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहु विलोकियत, कि लोगों ने भी ऐसा देखा है, संसार में भी ऐसा देखा गया है, सांकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। इन सभी पर जब भी कोई कष्ट आता है तो जो राम रे राम है, हमारे दया करने वाले राम हैं, वो सब पर कृपा करते हैं कि हमारे सांवले प्रभु जो हैं इस संकट की स्थिति पर हम पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। दारिद्र्य दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। देखिए द की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। दारिद होता है गरीबी, दसानन होता है यानी रावण, जो गरीबी रूपी रावण है, 10 सिरों वाला रावण है, उसने दुनिया को दबा रखा है। गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को अपने नीचे दबा रखा है। दीन बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले श्री राम, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब चारों तरफ गरीबी फैली हुई है, संपूर्ण समाज में इस गरीबी रूपी रावण ने अपना डंक फैला रखा है। तो यह देखकर तुलसी हाहा करी, जो सारा संसार है वो हाहाकार करने वाला है। तो इस गरीबी को दुरित दहन, इस गरीबी को जला देने वाले हे श्री राम, आप हम पर दया करें। यस, नाउ नेक्स्ट पैरा देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलहा कहो जाऊ को, काहू को बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। धूत कहो, धूत यानी त्यागा हुआ, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको त्याग दिया था ना, इसलिए उसको धूत भी कहा जाता था। धूत का मतलब होता है जिसको त्याग दिया गया हो। अवधूत होता है सन्यासी। चाहे कोई मुझे त्यागा हुआ कहे, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे रजपुतु यानी राजपूत कहे, जुलाहा कहो को, चाहे कोई मुझे जुलाहा जाति से संबंधित कहे, क्योंकि वो जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। काहू को बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करने वाला, मैं किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करता। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, कि उनकी जाति बिगड़ जाएगी। अगर किसी और की बेटी मेरे घर आएगी, यानी मैं नीच जाति से संबंध रखता हूँ, लोग ये कहते हैं, तो मैं किसी की बेटी को अपने घर बहू बनाकर नहीं लाने वाला हूँ, अपने बेटे का विवाह नहीं कर रहा उससे कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसीदास जी जो थे जाति पाति के संपूर्ण विरोधी थे, बहुत विरोध करते थे। इस पैरा में भी उन्होंने बहुत विरोध किया है जाति पाति का। वो कहते हैं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, मेरा नाम तुलसी है और मैं राम का गुलाम हूँ, मैं श्री राम का गुलाम हूँ, मैं श्री राम का भजन करता हूँ, उनका दास हूँ। जाको रुचे सो, जिसको जो अच्छा लगे, रुचे रुचि हो जिसमें, जिसको जो अच्छा लगे कहो कहे कछु ओऊ, कुछ और भी मुझे कह सकता है, मुझे कुछ मर्जी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो राम का दास हूँ और मेरा नाम तुलसीदास है, तो मैं श्री राम का गुलाम हूँ और जिसके मन में जो आता है वो मुझे कह सकता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है।
मांगी के खैबो मैं मांग कर खाता हूँ, मसीत को सोइबो मस्जिद में सोता हूँ, लैबो को एकू न दैबो को दो, मेरे पास लेने को एक नहीं देने को दो नहीं, मैं किसी से ना कुछ लेता हूँ ना किसी को कुछ देता हूँ, यानी कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ और मैंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया है। देखिए, मांग के खैबो मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मेरे पास किसी से लेने देने के लिए कुछ नहीं है, ना मुझे किसी से कोई फर्क पड़ता है, संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं श्री राम के अपना जीवन जो है श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। तो इसमें आपने देखा कि वो जाति पाति का कट्टर विरोध करता है। ओके, तो ये था आपका तुलसीदास का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।